नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का सृष्टि क्रम। कि जो सांख्य दर्शन है उसकी सृष्टि प्रक्रिया किस प्रकार से है, कि सांख्य के जो आचार्य हैं उन सांख्य के आचार्यों ने सृष्टि प्रक्रिया को किस प्रकार से वर्णित किया है, ये पढ़ेंगे हम आज के इस वीडियो में। देखिए, आपने पढ़ा था कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कौन से उसके तत्व हैं। जैसे हमने प्रमाण पढ़े, 3 प्रमाण थे सांख्य दर्शन के। उसके बाद 3 गुण पढ़े हमने, और इन 3 गुणों को पढ़ने के बाद पुरुष और प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। अब पुरुष और जो प्रकृति है, देखिए जो सांख्य की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह कहाँ से होती है कि एक तो होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति। ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो पुरुष और प्रकृति है इसका हमने वर्णन पढ़ लिया था, और इसका वर्णन पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि जो पुरुष है वह कर्ता किस प्रकार से होता है, और जो प्रकृति है और पुरुष है उनका संयोग किस प्रकार से होता है। इससे पहली वीडियो में हमने इस बात को पढ़ा। अब देखिए कि अब आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रकृति से सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, वो क्रमशः कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए, कारिका है प्रकृतिर महान ततु अहंकारस तस्मात् गणस षोडशकः तस्मात् अपि षोडकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। क्या कहा? प्रकृतिर महान। महान का तात्पर्य क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, कि ये जो प्रकृति है इससे इस महत्व की उत्पत्ति होती है, और महत्व किसको बोलते हैं हम? बुद्धि को। कि जब प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है तो उससे सृष्टि प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब सृष्टि जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले कौन सी उत्पत्ति है? महत्व की। महत्व कहते हैं हम बुद्धि को। उसके बाद देखिए क्या कहा, तस्मात् गणस षोडकः, कि ये जो बुद्धि है विद्यार्थी, इससे 16 का समूह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? 16 का समूह। तो उसने बताया कि जो अहंकार है उस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? 16 का समूह। तो देखिए, ये अहंकार हमारा विद्यार्थियों 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यकृत, एक होता है तेजस, और एक होता है भूतादि। इनका हम क्रमशः वर्णन विद्यार्थियों आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम ये जो कारिका है इसमें जो सृष्टि का क्रम बताया है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि ये पुरुष हो गया, प्रकृति मिल गई, इससे पहला जो विकार उत्पन्न हुआ, जो विकृति हुई, वो कौन सी हुई? महत। अब इस महत से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। क्या है विद्यार्थियों? अहंकार है। तो ये जो महत है उससे उत्पन्न हो गया अहंकार। ये जो अहंकार है वो 3 प्रकार का हो जाता है, व्यकृत, तेजस और भूतादि। अब देखिए तो क्या बताया कि तस्मात् गणस षोडकः। षोडक कहते हैं 16 का समूह।
किस प्रकृति महान की प्रकृति से तो महत की उत्पत्ति होती है, ततो अहंकार और उससे यानी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। और तस्मात् गण सोडक, सोडक कहते हैं 16 का समूह। कैसे कैसे देखिए, ये जो व्यकृत अहंकार है इससे उत्पन्न होती हैं आपकी एकादश इंद्रियां। क्या? एकादश इंद्रियां। एकादश कहते हैं 11 को। और इस भूतादि से जो उत्पन्न होती हैं वो होती हैं आपकी पंच तन्मात्रा। ठीक है। और जो पंच तन्मात्रा हैं वो कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो हैं विद्यार्थियों 5 तन्मात्राएं हैं। तो देखिए, ये जो 11 इंद्रियां क्या हैं कि इनमें जब आप देखोगे कि पंच ज्ञानेंद्रियां। अब ये पंच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो है इसमें चक्षु, चक्षु कहते हैं नेत्र को। कर्ण, कर्ण कहते हैं कान को। नासिका, नासिका कहते हैं नाक को। फिर देखिए जिह्वा, जिह्वा कहते हैं जीव को। और त्वक, त्वक कहते हैं विद्यार्थियों त्वचा को। 5 हो गई। फिर उसके बाद होती हैं 5 कर्मेंद्रियां। तो देखिए पंच कर्मेंद्रियां अब कौन सी हैं? एक है वाक, वाक कहते हैं वाणी को। पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। पाद, पाद कहते हैं पैर को। पायु, पायु कहते हैं मलद्वार। मलद्वार क्या होता है? जिसके माध्यम से हमारे शरीर की संपूर्ण गंदगी बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं पायु अर्थात मलद्वार। और उपस्थ, जो जनन इंद्रियां होती हैं, जो गुप्त अंग होते हैं, उसको बोलते हैं हम उपस्थ। और तीसरा होता है मन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये एकादश हो जाते हैं। और पंच तन्मात्राएं यानी 11। एकादश का तात्पर्य क्या होता है? 11। और पंच तन्मात्राएं जो होती हैं, पंच तन्मात्रा 5। तो ये कितने हो गए? सोडक, सोडक कहते हैं 16। तो ये 16 का समूह हो गया। अब उसके बाद क्या बताया कि प्रकृति महान, प्रकृति से महत की। और तत्व अहंकार, उससे अहंकार। और तस्मात् गण सोडक, और उससे 16 का समूह। अब देखिए तस्मादपि षोडशकात्, कि उस 16 के समूह से भी क्या कहा? तस्मात् अपि षोडशकात्, उस 16 के समूह से भी पंचभ्य पंचभूतानि, पंचभ्य वे जो 5 हैं, कौन से 5 हैं? ये 5 तन्मात्राएं, इनसे 5 भूत उत्पन्न होते हैं। यानी पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है किससे? इससे। तो देखिए आप लिखेंगे पंच महाभूत। ठीक है। अब पंच महाभूत कैसे कैसे हैं? देखिए, एक है इसमें सबसे पहला आकाश। कौन सा है? आकाश। आकाश में आपकी तन्मात्रा होती है शब्द। उसके बाद दूसरा है वायु। वायु में होता है शब्द और स्पर्श। फिर है तीसरा आपका
जल, अग्नि। कौन सी है विद्यार्थियों? अग्नि। अग्नि में है शब्द, स्पर्श और रूप। फिर देखिए यहाँ लिख देता हूँ, चतुर्थ जो है आपका जल। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और फिर है आपका पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है इसमें आपके पांचों आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार से विद्यार्थियों पांचों तन्मात्राओं का जो समावेश है वो किस में हो जाता है? आपका पृथ्वी में। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में सृष्टि का क्रम बताया गया है कि सृष्टि का जो क्रम है वो किस प्रकार से चलता है, सृष्टि प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, इसको बताया गया किसमें? सांख्य दर्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी।